देखें, असल सवाल फिर मैं आपको कहूँगा कि बात ये नहीं है कि हुकूमत धोखा खा गई या डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत दी या क्या मामला हुआ। 16 हफ्ते हो गए हैं नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं। बता दें कि उनका क्या मेडिकल प्रोसेस हुआ है, किसी एक हॉस्पिटल के अंदर जाके दाखिल हुए। ये सवाल तो मैं समझता हूँ सबको पूछना चाहिए। ये सवाल तो आज ये तो अग्री कर लिया ना सर कि वो बीमार, चले सब लोगों का भी होना चाहिए। ये तो हमने मान लिया ना कि वो बीमार नहीं थे, होना चाहिए ना। और वो मैं कहता हूँ ये तो मान लिया ना कि वो झूठ बोल के चले गए, लेकिन चले कैसे गए? नहीं, देखें मैं ये कहता हूँ कि आप इस बहस में ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि मामला जो है अदालत में गया, ना वो कैसे हुई वो बता दें। सुन लें धामरा साहब, सुन लें, गुजारिश सुन लें। देखें, मामला अदालत के अंदर जाता है, अदालत आपको एक हुक्म देती है कि आप इसके ऊपर फैसला करें। आप तमाम तर चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेते हैं। आज भी जो उनकी बाहर से रिपोर्टें भेजी गई हैं, उन बाहर से भेजी गई रिपोर्टों के ऊपर मेडिकल बोर्ड जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है। नवाज शरीफ फैमिली की, शरीफ खानदान की तो हिस्ट्री है चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से। वो तो फैसलों को मैनेज करते रहे हैं। उन लोगों ने तो जो है वो लफाफा सहाफत का आगाज़ भी उन लोगों ने किया था, BMW बांटने का आगाज़ भी उन लोगों ने किया था, ब्रीफ केसों का आगाज़ भी उन्होंने किया था, छांगा मांगा का आगाज़ भी उन्होंने किया था। क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जो है वो हुकूमत गिराने के लिए पैसे सियासत के अंदर कौन लेकर आया था? पहली बार ये चीज़ें मेरी बताने वाली नहीं है। आप लोग तो खुद इस चीज़ का शिकार होते रहे हैं। अभी हालिया दिनों में जो है वो बिलावल साहब ने बयान दे दिया था कि नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड थे और नवाज शरीफ का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो आपके अंदर तो खुद जो है वो फूट पड़ी हुई है। कभी आप लोग रेवेंट जाते हैं, कभी वो बिलावल हाउस आते हैं, कभी आप लोगों की जो है वो कुट्टी हो जाती है। हम तो ये कहते हैं कि कानून की हाकिमियत कायम होनी चाहिए। अगर एक शख्स सजा याफ्ता है, उसको एक अच्छा टाइम दे दिया गया है इलाज करवाने के हवाले से। अब अगर वो इलाज नहीं करवा रहे तो फिर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर जो उनकी सजा है उस सजा को पूरा करें। बजाय उसके ऊपर बात करने के बजाय आप कह रहे हैं जी हुकूमत धोखा खा गई, हुकूमत नालायक थी, ये था वो था। वो असल बात नहीं है। असल बात के ऊपर आए कि कानून की हाकिमियत कायम करनी है। एक शख्स को अदालत ने सजा दी है, एक शख्स को अदालत ने सजा दी है, उसकी सजा के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ किसी एक बयान के ऊपर किसी मेडिकल प्रोफेशन को जो है वो आप डिसग्रेंटेड नहीं कर सकते। ठीक, सही है। आप आ जाए जरा दूसरे मौजूद पर। कोई ये कहे कि डॉक्टर की अहलियत नहीं है। हाँ जी धामरा साहब, असद एक मिनट के लिए। असद, पहली बात यह है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है वो कौम को धोखा दे रही है। अभी भी सवाल आलू का हो रहा है और जवाब प्याज का दे रहे हैं। अरे भाई, नवाज शरीफ साहब जो है वो कोर्ट से सजा याफ्ता है, मादी में क्या कुछ होता रहा, मगर आपकी हुकूमत कह रही है, हुकूमत खुद एडमिट कर रही है, 164 कर रही है अपने खिलाफ। ये कह रही है कि हम धोखा खा गए। उस पे बहस हो रही है कि आप धोखा खा गए तो आप नाअहल हैं, नालायक हैं। इस बात को तो माने ना। अभी आप एक और धोखा देना चाहते हैं कौम को कि आप धोखा खा गए और दोनों मिनिस्टर में से कौन सही है कौन सही नहीं है वो बात बता दें। और बीच में आपने जो बात की थी शेख रशीद वाली, देखें, मैं आपके चैनल से उसको पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर मुनाजरे का चैलेंज देता हूं। उस नाकाम और अवाम के लिए एक खौफ की अलामत बने हुए महकमे के इंचार्ज रेलवे रशीद को कि भुट्टो साहब को सिलेक्टेड बतौर पॉलिटिकल लीडर कहने वाले पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं उस सियासी यतीम के लिए। देखिए, भुट्टो साहब अयूब काबीना में बतौर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन के तौर पे कभी नहीं रहे। वो एक ज़हीन नौजवान थे, उनको ढूंढा गया, उनको एंगेज किया गया, उनको वजारत खारजा दी गई, उन्होंने वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई। और जब ये महसूस किया कि कश्मीर के मसले पे धोखा हो रहा है तो वो बाहर आए और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसके बाद बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो, एक मिनट के लिए भी किसी आमिर का अगर उन्होंने साथ दिया है तो वो बात बताएं। जुल्फकार अली भुट्टो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन सिलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर देखिए, फॉरेन मिनिस्टर वो पार्टी के चेयरमैन के तौर पर नहीं थे। ठीक है, जब उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाई है तो उन्होंने तो आमरीत के खिलाफ लड़े हैं, जंग लड़ी है और शहादत दी है। राइट सर, मुल्क की वो खिदमत की है कि शायद जुल्फकार अली भुट्टो ने ना की हो तो आज हम। मैं कैसे साहब आपके पास आता हूं, लेकिन चौथाई साहब मुझे पहले मैं शेख साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मुझे नासिर बेग साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी कहती है इमरान खान सिलेक्टेड हैं, और बिलावल साहब ने पिछले दिनों कह दिया कि नवाज शरीफ सिलेक्टेड हैं, और अब शेख रशीद ने कह दिया नहीं भुट्टो सिलेक्टेड थे। तो कौन सिलेक्टेड है और कौन सिलेक्टेड नहीं है सर?